कंपनीज को लेकर एक तो प्राइसिंग पावर नहीं आ पा रही थी और दूसरी चीज ये थी कि मार्जिन्स को इंप्रूव नहीं कर पा रही थी। तो कंपनियों की कोशिश ये थी कि वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ाया जाए और उससे अपने मुनाफे को ड्राइव किया जाए। लेकिन अब नोमुरा का मानना है कि ये जो दो बड़ी चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं कम होंगी और उसके चलते आज हम शेयरों में जबरदस्त रौनक देख भी रहे हैं। 10,000 के ऊपर चला गया है अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव। 4% की तेजी तो आज के ही सत्र में आ गई है। दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले महीने भर से लगातार हम देखने की रौनक है और 20% के आसपास की मजबूती अल्ट्राटेक में आ गई है। बाकी के शेयर भी चले हैं। चोपड़ा साहब, अगर सीमेंट स्पेस में किसी को अगर मौकों की तलाश करनी हो तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनियां सही लग रही हैं? दिग्गजों के पास कहीं ना कहीं एक मार्केट होता है और उसके हिसाब से चीजों को वो ड्राइव कर लेते हैं। क्या मिड कैप में भी आपको कहीं मौके दिख रहे हैं बड़ी कंपनी के अलावा? ठीक है, मुझे अभी भी लगता है अंबुजा दोनों जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और खास करके अंबुजा में जहां मुझे लगता है कि इजीली ये आपको स्टॉक 570 580 जाता हुआ दिखेगा। इवन एसीसी भी मुझे लगता है कि इसमें भी काफी दमखम है। ये दो अदानी ग्रुप कंपनीज हैं जो मुझे लगता है कि अभी इन्होंने अपना पूरा अनलॉकिंग नहीं किया है वैल्यू का। और इन दो कंपनीज के अलावा मंगलम सीमेंट एक कंपनी है जो मैं काफी ट्रैक करता हूँ। और मंगलम सीमेंट में भी हालांकि आज तेजी हो चुकी है, मगर यहाँ पर भी मुझे लगता है 750 तक जाने का दमखम है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से तेजी हमने देखी है, और ये बात हमारी पहले भी हुई थी, आई थिंक डिम्पी ने मुझसे सवाल पूछा था। मैंने मेरा ये जवाब था कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले है भारत सरकार का, तो ये इन्वेस्टमेंट होनी है और ये इलेक्शन से पहले होनी है। और 10 लाख करोड़ का जो आउटले था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो पोस्ट मॉनसून बहुत जोर से काम चला। और आप देखिए सीमेंट कंपनीज की खपत भी बढ़ी, और मॉनसून के बाद से ही अगर आप पिछले 2-3 महीने को देखें तो 2-3 महीनों में सीमेंट कंपनीज ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी आउट परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत और मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकता है, मगर ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, मैं ये कहूंगा। क्योंकि मार्केट्स जब होते हैं, और हमने पिछले वीक ही देखा था एक शार्प करेक्शन में स्टॉक्स 10-10 12-12% गिर गए थे और लोग बड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। तो शार्प करेक्शंस आएंगे और शार्प करेक्शंस में बहुत तेजी से स्टॉक्स गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कंपनियां खराब हो गई हैं, मगर जब ओवरबॉट टेरिटरी में स्टॉक्स आ जाते हैं तो वहां पर गिरावट देखने को मिलती है। तो सीमेंट में मुझे लगता है कि एक तेजी हो चुकी है। अभी भी कुछ एक अपॉर्चुनिटीज हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं कुछ अपनी कॉल्स भी देना चाहूंगा। बिल्कुल सर, पहले आप अपनी कॉल्स दे दीजिए। और मेरे को अच्छे से याद है, मैंने ही सीमेंट कंपनीज के बारे में आपसे पूछा था जब पिछली बार मुलाकात हुई थी। आप काफ़ी बुलिश थे और उसका असर आज हमको देखने को मिल रहा है। असर क्या, कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि सीमेंट पे इस बार की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स की बात नहीं है। विजय चोपड़ा जी टेक्निकल्स भी जानते हैं, डेरिवेटिव्स भी जानते हैं, मार्केट के पुराने गुरु हैं, मार्केट को अच्छे से समझते हैं। वो खुद आपसे आपसे कह रहे हैं कि अपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स को बुक करते रहो। और यही बात हमने शुरुआती नोट में भी आपके सामने रखी है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स बुक करते रहो, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लो। गैप में तो ट्रेलिंग भी काम नहीं करेगा, तो इसलिए बुक द प्रॉफिट टाइमली। ये गैप का भी बाप है, इससे गैप भी बच जाएगा आपका। ठीक है, पहले चोपड़ा जी आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, उसके फिर हम एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दर्शकों के सामने रखेंगे। पहले अपनी जरा आप ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए। डिम्पी, मैंने पहले भी बोला था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसमें डिफेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उसी श्रेणी में एक कंपनी है गार्डन रीच शिपयार्ड्स। ये शिप बिल्डिंग में है और इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही शानदार है। आज ये स्टॉक एक बार को 900 के ऊपर ट्रेड करके आया था। मगर मेरा ये मानना है, थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है इसमें, कि यहाँ से भी अगर कोई फ्रेश एंट्री लेता है तो 950 तक ये जाने का दमखम रखता है। दूसरा कंपनी होगा, भारत सरकार की कंपनी है मिश्र धातु निगम। मिधानी के नाम से ये इसका कोड आता है। तो मिधानी भी जो करीब 410 412 पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पर एंट्री लेता है तो इजीली ये 460 और 490 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। तीसरा कंपनी जो है वो चाय कॉफी की कंपनी है। बहुत दिग्गज है अपने क्षेत्र में। इसका नाम है कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड, सीसीएल। तो सीसीएल में खरीदारी करने का मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, क्योंकि सर्दियां हैं और कॉफी और चाय की खपत इन जनरल इस दौरान बढ़ जाती है। ये तिमाही में जितनी भी कॉफी और टी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा करती हैं।
तो सीसीएल एक अपने आप में बहुत अच्छी स्टेबल कंपनी है। करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुका है, ओवर वैल्यूएशन नहीं है, बिल्कुल भी स्टॉक में हवा नहीं भरी हुई। 635 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है और इसको 700 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। और फाइनली मेरे दो और कॉल्स हैं, आज थोड़ी ज्यादा कॉल्स हैं फ्रॉम केमिकल सेक्टर। केमिकल क्षेत्र मुझे अच्छा लगता है काफी कंसोलिडेशन के बाद, और मैं बुलिश भी रहा हूँ और हमने नीचे से काफी बाइंग रिकमेंडेशंस भी दी हैं। दो स्टॉक्स हैं, पीआई इंडस्ट्रीज जिसके अंदर एक बहुत मेजर गिरावट आ चुकी थी, 3460 पे करीब करीब अभी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदारी करी जा सकती है 3800 और 4000 के टारगेट के लिए। और फाइनली नवीन फ्लोरिन, मुझे लगता है फ्लोरिन रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं जो फ्लोरिन में काम करती हैं इंक्लूडिंग एसआरएफ और ऑल, वो भाग चुकी हैं। अभी नवीन फ्लोरिन में इतनी तेजी नहीं देखने को मिली है। अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। 3860 पे करीब अभी ट्रेड कर रहा है और इसको 4200 4300 के लिए खरीदा जा सकता है। विजय जी, ये जो सीमेंट वाली कंपनीज के अलावा एक और सेगमेंट भी है आईटी, वो भी काफ़ी दिनों से ना थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। और मेरे को याद है आपने ये बात रखी हुई है कि आईटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आईटी को अच्छी वैल्यूएशन पे प्लस करने का समय भी है। 2024 आईटी का होगा कि नहीं होगा सर? देखिए एमपी जी, आईटी ने पिछले 1 से 1.5 साल नीचे के लेवल्स में काफी कंसोलिडेशन में बिताए हैं। और ये बात हमारी, आपने खुद ही बोला है, चर्चा हो चुकी है कि आईटी एक हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ गया है। हमारा क्या, जो भी व्यवसाय हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, लॉजिस्टिक्स हो रही है, बातचीत हो रही है, टेलीकम्युनिकेशंस हो रही हैं, जो हम ये शो भी कर रहे हैं, ये आईटी के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से नए होराइजन्स हैं और नए डर भी हैं। जैसे एआई बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा। कल खबर थी, कल परसों में, कि पेटीएम जो है वो काफी लोगों को निकाल रहा है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा कौन? उसको बनाने वाले भी आईटी कंपनीज हैं। तो निश्चित रूप से कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, कुछ पुरानी फेज आउट होती हैं। मेरा ये मानना है गिरावट में लेना चाहिए। जब हम बात कर रहे थे तब टीसीएस, इन्फोसिस काफी नीचे थे। अब मेरे को लगता है थोड़े से मार्केट के साथ साथ वो ऊपर आए हैं। कंपनीज बेहतरीन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बेहतरीन कंपनीज हैं। इनको बेलवेदर कहा जाता है। इनको इन्होंने बहुत मंदियां तेजियां देखी हैं और ये निरंतर सतत रूप से विकास करने वाली कंपनीज हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अभी बाजार में फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। जहां पे करेक्शन हो चुकी है, जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। और मगर उसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें। करेक्शन मिलता है तो आईटी में, जिसमें टॉप रैंक कंपनीज में घुसना चाहिए, जिसमें एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, विप्रो जैसी कंपनीज हैं। हमारी विप्रो के बारे में बात हुई थी कि वैल्यूएशन मिसमैच है, तो वहां पर वो कैचअप करेगा और इसने किया। और मुझे लगता है और ऊपर के स्तर टच करेगा। थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। अभी आपने एक सवाल पूछा था बैंकिंग के ऊपर। मुझे लगता है कि छोटे मझोले बैंक जो हैं, जैसे यूको बैंक है, आईडीबीआई है, ये बैंक्स अच्छे लगते हैं। और इनमें अभी भी तेजी बन सकती है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, रिकवरीज हो रही हैं। तो मुझे लगता है जो मिड कैप बैंकिंग है, सरकारी खास करके, वो बहुत अच्छा चलना चाहिए। तो उसमें जैसे आईडीबीआई है, यूको बैंक जैसी कंपनीज हैं, यूनियन बैंक है, ये अच्छी लगती। विजय जी ने आपको बता भी दिया, रीजनिंग भी दी है कि देखिए उस समय की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और ये बात सच है, बाजार को रोका नहीं जा सकता, संभाला भी नहीं जा सकता, लेकिन आपको अपने हिसाब से फैसले लेने होंगे। आपसे एक जरा व्यू चाहेंगे, क्योंकि देखिए सेंसेक्स ने आज 72,000 का भी आंकड़ा पार कर लिया। और एक रिपोर्ट आई थी कि जो वैल्यूएशन से करीब 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, क्योंकि नवंबर और उसके बाद दिसंबर, इन 2 महीनों में करीब 12% के आसपास की तेजी है इंडेक्स के लेवल पर। और ये वो रिटर्न है जो कई बार अगर साल भर में भी हो ना तो अच्छा ही कहा जाएगा। आप इस बुल मार्केट को लेकर कितने उत्साहित हैं, पहले ये बताइए। और दूसरी चीज ये बताइए कि क्या प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए अगर किसी स्टॉक्स में ठीक ठाक हो रहा हो तो? बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट्स में बहुत सारे स्टॉक्स ओवरबॉट टेरिटरी में आ जाते हैं। अगर आप इंडेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडेक्स में भी पीसीआर 1.3 1.4 के लगभग रहता है। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तीसरी बात, निफ्टी जब ऊपर चढ़ी है तो काफी सारे गैप्स छोड़ते हुए गई है। ये एक सिद्धांत है टेक्निकल एनालिसिस का
कि कोई भी गैप्स जो है वो कभी ना कभी भरने के लिए आते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी कंपनीज में जाते रहें जहां पर ओवर वैल्यूएशन नहीं है या ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं है, जहां पर जो जो हाई बीटा है उनसे निकलकर ऐसी कंपनीज में आए जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं और नीचे हैं, करेक्शन हो चुका है और वो अभी नहीं तो कभी ना कभी चलेंगी। तो सेक्टर रोटेशन होगा, बहुत स्ट्रांगली होगा और पैसा निकल के नए सेक्टर्स में जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला केमिकल्स में पैसा करीब करीब आई थिंक 1 महीने पहले जा चुका है और अब केमिकल्स राइड कर रहे हैं और केमिकल से निकल के कहीं और जाएगा, ऑटो में जाएगा, ऑटो एंसिलरी में जाएगा या सीजनल सेक्टर्स में जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैसा मूव करता रहता है। तो निश्चित रूप से प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, यही मेरा कहना है और बिल्कुल जोखिम में नहीं फंसना। करते रहनी चाहिए, ये सलाह चोपड़ा साहब की तरफ से